सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जितने एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं। जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो क्या आ सकते हैं, वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे 2 मार्क्स के। मैक्स टू मैक्स मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है उनका एंजाइटी लेवल हाई होते जा रहा है, स्ट्रेस हाई होते जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एग्जाम के सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। 3 दिन के बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी इस 3 दिन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अभी बस 3 ही दिन की बात है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। और मुझे पता है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है उनका एंजाइटी लेवल हाई होते जा रहा है, स्ट्रेस हाई होते जा रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है। अभी कुछ भी फील करके मतलब है नहीं। सिंपल सी बात है, अगर एनजाइटी हो रही है, एग्ज़ाम फियर है, स्ट्रेस है, डिमोटिवेटेड हो, डिप्रेशन में हो, अभी ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्सक्यूजेस ही हो सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोल रहा था कि जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना पढ़ के ले लो। लास्ट के 20-21 दिन में भी आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर सकते हो। अभी बस बचे 3 दिन है, इस 3 दिन में भी देखो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। एटलीस्ट मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें से एटलीस्ट कुछ ना कुछ अभी तक तो आपने पढ़ाई की ही होगी। और आपको पता है महेश सर डेली आपके लिए लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं। आज महेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री के मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री को सिर्फ एक ही दिन का गैप मिलने वाला है आपको, तो केमिस्ट्री आपको मैक्सिमम केमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा उस लाइव सेशन में। तो महेश सर का आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, सह्याद्री ट्यूटोरियल्स, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी देखो, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जितने एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लो। अभी लास्ट की 3 डेज की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता दूंगा। आज आपको क्या करना है, केमिस्ट्री प्रिपेयर करना है, ठीक है। लास्ट के 2 दिन हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करेंगे, और आप में से काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी इंग्लिश स्टार्ट भी किया होगा। तो कल और परसों जो है इंग्लिश 2 दिन में आपका हो जाएगा, 19 और 20। आज 18 फेब को जो है करना है, बिकॉज केमिस्ट्री को एक ही दिन ही रह गया है। और केमिस्ट्री अभी आज जो आप प्रिपेयर करोगे उसको बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ प्रिपेयर करना है। और केमिस्ट्री के लिए आप जो है सह्याद्री ट्यूटोरियल ये चैनल पे जाओ, एंड यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलने वाले। सह्याद्री ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे जाओगे ना, तो महेश सर आपके लिए लाइव लेक्चर्स लेने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा बेसिक से लेके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का सर ट्राई करेंगे लाइव क्लासेस में, तो आपके लाइव क्लासेस में ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अभी देखो, आपको 21 को इंग्लिश का पेपर है, केमिस्ट्री को आपको पता है सिर्फ एक दिन का ही गैप मिला है। तो अभी आज का दिन क्या करो, 18 फरवरी जो है सुबह से लेके रात तक सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को परफेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको दे देता हूँ। केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, सॉलिड स्टेट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो क्या आ सकते हैं, वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे 2 मार्क्स के। अगर आपने इतने सारे भी क्वेश्चंस अगर अच्छे से सॉल्व किए होंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया गया है। देन उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल इन एचसीपी स्ट्रक्चर फॉर एन पार्टिकल्स, कैलकुलेट पैकेजिंग एफिशिएंसी, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर का भी मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर में से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में हो, जो आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करके जाओगे तो मोर देन इनफ है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आयोनिक इक्विलिब्रिया के अभी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, डिराइव एन इक्वेशन विच शोज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में आए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने कुछ नहीं भी किया है, अगर आपने इतना भी किया जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने इसका भी अच्छे से प्रिपरेशन किया, ये चैप्टर्स,
ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से डेफिनेशंस देखो 19 डेफिनेशंस है। ये 19 डेफिनेशन में से 100% आपको एक दो डेफिनेशंस तो कंपलसरी आपको आएगा ही आएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लो यहाँ पे 2 मार्क्स, और नीचे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिराइव एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस। ये सब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स है उसको एनालिसिस करके ये पीडीएफ बनाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर ये देखो, ये चैप्टर्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी दिया गया, न्यूमेरिकल्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। अब जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ एक एक चैप्टर एक एक घंटे में फिनिश करने का ट्राई करो। मैक्सिमम जितने चैप्टर हो सकते उतने चैप्टर ट्राई करो। एक एक चैप्टर देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने स्टार्ट किया, ये 10 क्वेश्चन पहले ही अभी कर लो, ठीक है। जितना अभी इतना सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के भी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से अगर आपने इतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। देखो सारे पीडीएफ, ये पीडीएफ जो है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर वाइज के मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर्स के मैंने बना के रख दिए हुए, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ये पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस है वो एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और इसी तरह मैं आपको मैथ्स का और फिजिक्स का भी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। उसमें भी 100% गारंटीड जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए, बार बार एग्जाम में जो आते हैं वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है एग्जाम से पहले। देखो अभी केमिस्ट्री के लिए एक टिप्स मैं आपको दूंगा, केमिस्ट्री का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका केमिस्ट्री, अगर आपकी देखो 100% प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में जो है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो हमेशा ईजी आती है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हो गए और जो क्वेश्चंस डेरिवेशंस वगैरह हो गए उसको सॉल्व करने का ट्राई करो पहले। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात रही गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी, कॉमन नेम, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेम रिएक्शंस और यूजेस, एप्लीकेशंस, इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करके जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जाम में हमेशा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप पेपर लिखने जाओगे तो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आपका सारा गेम होने वाला है, कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आप पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आने वाले, कितने मार्क्स नहीं आने वाले। मैक्स टू मैक्स मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करना है, बस दैट्स इट। जितने ज्यादा हो सकते हैं, जितना आपको थोड़ा बहुत भी आता है जो भी क्वेश्चन का, अगर सपोज कुछ भी अगर नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन का गिवन लिख दो और फॉर्मूला लिख दो, बाकी सोल्यूशन छोड़ दो, फिर भी आपको हाफ मार्क्स तो मिलेगा ही। ऐसे कुछ ना कुछ आपको लिख के आना ही आना है, पेपर मैक्स टू मैक्स मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना ही आना है। और एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के ही आपको पेपर सॉल्व करना है, जितना भी कुछ भी बुरा होने दो, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के ही पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एज वेल एज टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और कुछ भी आपको डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।